हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्धनम एकेडमी। हम आपके लिए मैप का क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप के बारे में बताएंगे। हमने इंडिया मैप के कुछ क्लासेस दिए हैं। आज हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में बताएंगे। यह है कि वर्ल्ड मैप को एक बार पढ़ने से हमारा जो जीके और जीएस का जो पोर्शन होता है वो हमारा लगभग यानी 75% तक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम आपको मैप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मैप क्या होता है, यानी कितने टाइप का होता है। तो मैप 3 टाइप का होता है, यानी अगर नक्शे की बात करें हम तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक थेमेटिकल होता है। तो फिजिकल और पॉलिटिकल में हम बताए हैं आपको कि फिजिकल मैप वो मैप होता है जिसमें पहाड़ पर्वत वगैरह दर्शाए जाते हैं, नदियां वगैरह उसमें बताई जाती हैं। और पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें किसी राज्य की या किसी देश की इंटरनल सीमाओं को दिखाया जाता है। यानी उससे ये अगर हम पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो उसकी बाउंड्री कहां तक है, लेकिन फिजिकल में बाउंड्री कुछ पता नहीं चलती है क्योंकि वो कहीं पे पहाड़ रहेगा, कहीं नदियां निकली रहेंगी, तो वो सब फिजिकल मैप में होता है। लेकिन पॉलिटिकल में क्या होता है, नहीं, जैसे ये ब्लैंक मैप है तो इसमें देखें बाउंड्री दिखाई जा रही है, तो ये क्या होगा, पॉलिटिकल मैप। ये हम आपको बगल में दिखा रहे हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल मैप है। लेकिन जहां पे पहाड़ पर्वत नदियां झरने ये सब दिखाए जाते हैं वो क्या है, थेमेटिकल मैप, सॉरी वो क्या होता है, फिजिकल मैप होता है। तो हम वर्ल्ड मैप के बारे में आपको बताएंगे तो कि वर्ल्ड में क्या क्या है, यानी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जीके और जीएस के वो नक्शे से ही होते हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस रटने के लिए होते हैं या लिखित में होता है, बाकी बहुत सारी चीजें जैसे विश्व की सबसे गहरी झील हो गया, सबसे बड़ा पर्वत हो गया, सबसे ऊंची चोटी होगी, तो इन सब चीजों को अगर हम रट के पढ़ेंगे या लिख के याद करेंगे तो याद तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा कि हम उसको भूल जाएंगे। तो क्यों ना हम इस तरीके से पढ़ें कि हमें एक बार पढ़ा हुआ चीज वो दिमाग में फिट रहे, जब वो चीज उस सामने हमारे आए तो हमें तुरंत हमारी जबान से निकले कि ये तो उस जगह, यानी वो पॉइंट हमें याद आ जाए कि ये चीज है कहां पे। तो हम आपको वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा सा आज बताएंगे कि वर्ल्ड मैप में क्या क्या हम चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में हमें कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, सागरों के बारे में पढ़ना है, कितने सागर होते हैं, कितने महासागर होते हैं, ठीक है। हर एक देश की, हर एक कंट्री के बारे में पढ़ना है कि वो कंट्री कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे कि यानी पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। कितने, 7, यानी 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया। ये पूरा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और दूसरा उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। देखें, ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप पहले नंबर पे आएगा एशिया, दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका, तीसरे पे आएगा उत्तरी अमेरिका और चौथे पे आएगा दक्षिणी अमेरिका। क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका। पांचवे पे आएगा अंटार्कटिका, जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे हम लोग देखेंगे ये कौन सा है, अंटार्कटिका। यानी पांचवे पे कौन सा आएगा, अंटार्कटिका। पहले पे एशिया, उसके बाद एशिया आएगा, दूसरे पे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे आएगा, पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा, अंटार्कटिका, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा यूरोप और उसके बाद ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है, हम लोग जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो पांचवें नंबर पे क्या आएगा, अंटार्कटिका। छठवें नंबर पे क्या आएगा, यूरोप। और 7वें नंबर पे आएगा ओशिनिया महाद्वीप। क्या आएगा, ओशिनिया महाद्वीप। तो महाद्वीपों के देखें, अगर हम आपको ऐसे बताते कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, तो आपको ये रटना पड़ता। लेकिन अगर यहां पे हम आपको दिखा के बताएं कि पहले नंबर पे क्या आएगा, एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप, तो हमें ये पता चलेगा। अब अगर हम आपके सामने अफ्रीका कहेंगे तो आप कहीं नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्ट ढूंढेंगे कि एशिया के बगल में नीचे है, ठीक है। तीसरा आएगा उत्तरी अमेरिका, यहां पे है, ये दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद आएगा अंटार्कटिका, ये नीचे है, यहां पे हमने बताया आपको ये कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका है। उस 6वें नंबर पे है यूरोप, 7वें नंबर पे क्या है, ओशिनिया महाद्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक।
तो ये चीजें हम लोग समझ में आया। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसके बाद इन महाद्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर सागर हम लोग देखें तो कौन कौन से है? यहाँ है प्रशांत महासागर, ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखें, दूसरा रहेगा अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आएगा, ठीक है, हिंद महासागर। तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर है? 5। जैसे हम लोग देखें तो यहां भी क्या है? प्रशांत महासागर, यहां भी क्या है? प्रशांत महासागर। ये दोनों छोर है। देखें, ये ग्लोब ऐसे गोल होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? सीधा, यानी सीधा हो जाएगा। ऐसे ग्लोब गोल है, इसको अगर हम इस तरह से खोल देंगे तो क्या होगा? एक तरफ इधर हो जाएगा, इधर, तो यानी यहां भी प्रशांत महासागर है और यहां भी प्रशांत महासागर है। फिर ये पूरा क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ये एस के आकार का है। क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा महासागर है जो एस के आकार का है, तो वो अटलांटिक महासागर। यहाँ है अंटार्कटिक, ये है आर्कटिक महासागर, और उसके बाद हिंद महासागर। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इन सब चीजों, ये सब चीज आप देख कर याद करेंगे, और ये याद हम कराएंगे आपको। सारे देश के यानी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के बारे में आपको पता हो जाएगा। ये भी पता होगा कौन सी कंट्री किस देश के बगल में है, कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, और वहां से क्वेश्चन क्या हमारे बनते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एक एक महाद्वीप के बारे में हम बताते हैं आपको। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अब इसकी विशेषता क्या है? पहले नंबर पे सबसे बड़ा ये विशेषता है कि सबसे बड़ी है एशिया महाद्वीप। इसे सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा सभ्यता का पालना कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, इसे हम काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, या इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये एक एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है और किसी को पता भी नहीं है, ठीक। उसके बाद तीसरा आएगा उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका को हम कहते हैं, इसे हम सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर आएगा हमारा अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, छठवां है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद ओशिनिया महाद्वीप। इसको ओशिनिया महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप जो है वो चार पार्ट है उसका। उसमें पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं। तो ये सारे महाद्वीप थे। एक एक महाद्वीप के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, एशिया के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एशिया के बारे में जीके और यानी जहां से जनरल नॉलेज या जीएस और जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यानी क्लास किसमें है आप ये ना डिसाइड करें। आप ये डिसाइड करें कि हमारा जीके और जीएस इंप्रूव होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जीके और जीएस के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो आपको मैप का क्लास करना होगा। तो हम आपके लिए मैप का क्लास लेकर आए हैं जो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटनी पड़ेगी, देखनी। लेकिन उस 70% ऐसा है कि यहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो मैप से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन मैप से मतलब पूछता है तो हमें जगह नहीं याद रहती है, लेकिन जब हम देख लेंगे एक बार हर चीज को तो वो हमें याद हो जाएंगी। अब हम जैसे एशिया के बारे में अगर आपको बताएं, हम एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। सबसे पहली विशेषता तो यही है क्योंकि यहाँ पे तीन सभ्यताओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पे है नील नदी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो तीन सभ्यताओं का विकास हुआ, इसीलिए इसका कहा गया सभ्यता का पालना। इसे मानव जाति का पालना कहा गया। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में मानव सबसे पहले आया था, यानी पूरा पाषाण काल में मानव रहता था अफ्रीका महाद्वीप में, और यहीं पे आग की खोज की थी। यानी मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज थी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है वो अमेज़न जंगल कहाँ है? ब्राजील में, यानी दक्षिणी अमेरिका में है, इसलिए उसे सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है।
ठीक, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। सबसे खुशहाल महाद्वीप कौन सा है, तो वो है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद ये ओशिनिया महाद्वीप में हमें बताया कि ओशिनिया ये है, लेकिन ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, ओशिनिया रहेगा तो ओशिनिया लगाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम जो नेक्स्ट क्लास बताएंगे आपको, उसमें यानी डिटेल से पूरी चीजें एक एक कंट्री के बारे में बताएंगे, इस कंट्री की क्या विशेषताएं हैं, क्या यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।